बिहार में एक बार फिर से सोना लुटेरा गिरोह सक्रिय हो गया है। आज जो घटना हुई है पटना और बेगूसराय में, दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना। अपराधी आते हैं, ये पटना के सगुना मोड़ स्थित जीवा शोरूम है, जीवा ज्वेलरी का शोरूम। जैसे ही दुकान खुलती है, शटर खुलता है, अपराधी आते हैं और बंदूक की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। 40 लाख की लूट बताई जा रही है। मौके पर पटना एसएसपी अवकाश कुमार भी पहुंचे और ये एरिया एएसपी भानु प्रताप सिंह का एरिया है। इसके अलावा बेगूसराय में भी लूट हुई है, 30 लाख रुपए की वहां पर लूट हुई है। तो क्या एक बार फिर से सोना लुटेरा गिरोह सक्रिय हो गया है बिहार में? बीते दिनों हमने देखा था पूर्णिया में, पटना में, पूर्णिया तनिष्क में 2 करोड़ से ज्यादा की लूटपाट हुई थी। क्या वही गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है? क्योंकि जिस तरीके से लूट की घटना हुई है, ऐसा लगता है कि पूरे प्लानिंग के तहत रेकी हुई। उसके बाद दुकान में घुसा गया, अपराधी घुसे बंदूक की दम पर और उन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। कुछ दिन पहले छपरा में भी भयंकर लूटपाट की घटना हुई थी, वहां पर भी 20 लाख रुपए लूट की बात सामने आई थी। एक बार फिर से राजधानी पटना में लूटपाट हुई है, बेगूसराय में लूटपाट हुई है। ज्वेलरी शॉप से कुल मिलाकर 80 लाख रुपए की आज लूट हुई है। पटना के जीवा ज्वेलरी शॉप में बदमाशों ने 50 लाख की लूटपाट की। इसमें 40 लाख के हीरे, गोल्ड की ज्वेलरी और 26,000 कैश है। वारदात दानापुर के सगुना खगौल रोड स्थित जीवा ज्वेलरी शॉप में हुई है। बताया जा रहा है कि शोरूम खुलते ही पहले 2 बदमाश आए, फिर 4 से 5 अपराधियों को बुलाया। अपराधी 11:50 पर ज्वेलरी शॉप में घुसे और 12 बजे वारदात को अंजाम देकर भाग निकले, यानी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। सगुना मोड़ पुलिस चौकी से 200 मीटर दूर अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बेगूसराय में 30 लाख लूटे। बेगूसराय में बदमाशों ने 10 सेकंड के अंदर 30 लाख रुपए से ज्यादा के गहने लूट लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। उसमें दिख रहा है कि सुबह करीब 10:45 पे दुकानदार शॉप पर पहुंचा और शटर खोलकर ज्वेलरी से भरे थैले में चाबी रखकर काउंटर पर रख दी। दुकानदार ने बताया, मैं साइड का शटर खोलने के लिए गया था, इसी बीच एक युवक आया और काउंटर पर रखा थैला लेकर भाग निकला। मामला बीरपुर थाना क्षेत्र के बीरपुर बाजार का है। ज्वेलरी शॉप के स्टाफ ने बताया कि 2 बदमाश ग्राहक बनकर आए और अंगूठी देखने लगे। उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं है, थोड़े बड़े में दिखाओ। फिर कहा भाभी को बुलाकर लाता हूं। एक बाहर गया, फिर वो अपने साथ 4 से 5 लोगों को लेकर आया। ये पटना की घटना की बात मैं बता रहा हूं। इसके बाद हम लोगों पर पिस्टल तान दी और गोल्ड की ज्वेलरी ले गए। वो बैग भी अपने साथ लाए थे, यहां रखी सिल्वर की ज्वेलरी भी उठा रहे थे। तो हमने कहा कि ये चांदी की है, जिसके बाद इन्हें छोड़ दिया। दानापुर एएसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया, सीसीटीवी का फुटेज निकाला जा रहा है। चश्मदीद के अनुसार 5 लोग थे, मामले की जांच की जा रही है। पटना में लूट के बाद बाइक से भागते अपराधी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। हीरे, ज्वेलरी और कैश मिलाकर लगभग 50 लाख की लूट हुई है। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी खगौल रोड की तरफ फरार हो गए। लूटपाट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ज्वेलरी शॉप में और आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई है। मौके पर पहुंचे सिटी एसपी घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची। पटना के एसएसपी अवकाश कुमार भी पहुंचे। एएसपी भानु प्रताप सिंह और सिटी एसपी पश्चिमी शरत आरएस भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। पुलिस ज्वेलरी शॉप के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। बदमाशों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सभी रूटों पर चेकिंग की जा रही है, हर पहलू से जांच हो रही है। बगल में ही चौकी है, अगर किसी पदाधिकारी से लापरवाही हुई है उस पर भी कार्रवाई करेंगे, ये अवकाश कुमार ने कहा है। तो अब आपको थोड़ा पीछे ले जाते हैं, जहां पर पूर्णिया में तनिष्क शोरूम में पिछले दिनों 2 करोड़ रुपए का लूटकांड हुआ था। सोना लूटकांड की साजिश बिहार के सबसे बड़े पटना स्थित बेऊर जेल में रची गई थी। दरअसल ये कोई पहला मामला भी नहीं था जब इस तरह के किसी बड़े आपराधिक वारदात की साजिश बेऊर जेल के अंदर से रची गई हो। पहले भी बेऊर जेल के अंदर कई बड़े कांड की योजना बनाई जा चुकी है। पटना के बेऊर जेल में बंद छोटे से बड़े अपराधी लगातार प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। इन्हीं में से एक अपराधी है गोल्डन थीफ सुबोध सिंह, जो पिछले कई सालों से बेऊर जेल में बंद था। उसके बाद उसे बंगाल की एसटीएफ ने अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल वो बंगाल की जेल में बंद है, लेकिन जब वो बेऊर जेल में बंद था तो उसने कई घटनाओं को अंजाम दिया जेल के अंदर से ही। सुबोध सिंह को देश का सबसे बड़ा सोना लुटेरा भी कहा गया जाता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि देश के सबसे बड़े सोने लुटेरे पर पुलिस लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। मध्य प्रदेश के कटनी के मनपुरम में 16 किलो सोना और 3.50 लाख यानी 3.5 लाख कैश लूटने वाले सुबोध पर 6 राज्यों में 30 केस दर्ज हैं।
जानकारी के अनुसार करीब 6 राज्यों में लगभग 300 किलो सोना लूटने वाले गिरोह का सरगना सुबोध सिंह अपने कारनामों के लिए पूरे देश के अपराध जगत में मशहूर है। बताया जाता है कि सुबोध सिंह गैंग के किसी राज्य में सोना लूटने के लिए फ्लाइट से जाते हैं। वहीं जानकारी मिल रही है कि सुबोध सिंह बेऊर जेल में ही छोटे मोटे अपराधी बताते हैं कि सुबोध को करीब 6 साल पहले एसटीएफ ने पटना के दानापुर में दबोचा था। तब वह दानापुर में 15 किलो सोना के साथ प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। पटना में 4, वैशाली में 4 और बिहार के बाहर सुबोध पर करीब 30 केस दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार ट्रायल चलने की वजह से दूसरे राज्यों की पुलिस उसे रिमांड पर नहीं ले पा रही है। बिहार समेत 6 राज्यों में करीब 300 किलो सोना लूटने वाले गिरोह का सरगना सुबोध सिंह पिछले 6 साल से बेऊर जेल में बंद था। उसके बाद उसे बंगाल जेल में शिफ्ट किया गया। सुबोध पर पटना के राजीव नगर और रूपसपुर में 1 और 2 केस दानापुर में दर्ज हैं। अपराध की दुनिया में गोल्डन थीप के नाम से चर्चित सुबोध पर वैशाली में 4 केस दर्ज है। बिहार से बाहर उस पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बंगाल समेत 6 राज्यों में करीब 30 केस दर्ज हैं। सुबोध सिंह बेऊर जेल में रहते हुए वहां बंद छोटे मोटे अपराधियों का ब्रेन वॉश कर देता था। उसे सोना लूटने की ट्रेनिंग देता था। वह उन्हें हर सुविधा देता था, यहां तक कि वह अपने गिरोह के लुटेरों को विमान से लूट करने को भेजता था, महंगे होटल में या किराए के मकान में रखवाता था। घटना के बाद उसके लुटेरे सड़क या ट्रेन से वापस लौटते थे। मध्य प्रदेश के कटनी के मनपुरम गोल्ड फाइनेंस में 26 नवंबर 2022 को 16 किलो सोना और 3.5 लाख कैश लूट में शामिल सभी लुटेरे बिहार के ही थे। इसमें एमपी पुलिस ने शुभम और अंकुश को गिरफ्तार किया था। ये दोनों पटना के ही थे। इन दोनों के अलावा कटनी में हुई इस बड़ी वारदात में वैशाली के अखिलेश उर्फ विकास, पटना के अर्जुन उर्फ पीयूष, बक्सर के मिथिलेश उर्फ धर्मेंद्र पाल और अमित सिंह उर्फ बिक्कू भी शामिल था। ये सभी हाल के दिनों में ही बेऊर जेल से छूटे हैं। सुबोध बेऊर जेल में ही पूरे गैंग को ऑपरेट करता है और वो सिर्फ इंटर पास है। इंटर पास सुबोध का कोई ठिकाना नहीं है। पहले वैशाली के अपराधियों के साथ सोना लूट किया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने पूरा गिरोह खड़ा कर लिया। सुबोध मुथूट मनपुरम या उसी तरह की संस्थानों में हथियार के बल पर लूटपाट करता है या करवाता है, जहां एक बार में 15 से 20 किलो सोना मिल जाए। 4 साल पहले जनवरी 2018 में बिहार एसटीएफ ने सुबोध को दानापुर से उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वह प्रेमिका से मिलने आया था। एसटीएफ ने उसके शरीर से 1.5 किलो सोना और बैग से करीब 15 किलो सोने के साथ ही पिस्टल और देसी कट्टा भी बरामद किया था। तब से वह बेऊर जेल में बंद है। खास बात यह है कि जब वह पकड़ा गया तो उसने पुलिस को छोड़ने के लिए 50 लाख का ऑफर भी दिया था। सुबोध सिंह के खिलाफ पटना के दानापुर, रूपसपुर, हाजीपुर में दर्ज 4 केस का ट्रायल चल रहा है। ट्रायल चलने की वजह से दूसरे राज्यों की पुलिस पहले उसे रिमांड पर नहीं ले जा रही थी। हालांकि पिछले महीने बंगाल पुलिस की एसटीएफ सुबोध सिंह को रिमांड पर ले गई। फिलहाल वह बैरकपुर जेल में बंद है। बैरकपुर का ही एक अपराधी पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में शामिल था। मतलब साफ है, सुबोध ने बेऊर से लेकर पश्चिम बंगाल तक पूर्णिया के तनिष्क शोरूम लूटकांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2022 में धनबाद में हुए सोना लूट के दौरान वहां की पुलिस ने सुबोध के एक गुर्गे को इनकाउंटर में मार दिया था। वहीं इस दौरान गैंग का एक सदस्य घायल हो गया था। सूत्रों के अनुसार वैशाली में भी सुबोध के एक लुटेरे को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया था। बिहार एसटीएफ सुबोध के करीब 30 लुटेरों को जेल भेज चुकी है। सुबोध के अलावा बेऊर जेल में बंद चंदन सुबोध सिंह का दाहिना हाथ है। उसकी भी तनिष्क लूटकांड में अहम भूमिका रही थी। अब सवाल यही है कि जेल के अंदर व्यवस्था मजबूत होने का दावा किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद अपराधी साजिश करने में सफल क्यों हो जाते हैं? इस बारे में सेवानिवृत्त पदाधिकारी रिटायर्ड पुलिस अफसर शिवचंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। सबसे बढ़कर कारण है कि जेल की आंतरिक व्यवस्था का कमजोर होना। स्पेशल ब्रांच की विफलता भी इसकी एक मुख्य वजह है। वहीं इन दिनों पटना पुलिस ने बेऊर में अपनी गतिविधि बढ़ा दी है। जेल प्रशासन की मदद से लगातार जेल के अंदर कार्रवाई हो रही है। तो पटना में और बेगूसराय में जो आज लूटपाट की घटना हुई है, उसके बाद सवाल एक बार फिर से खड़ा हो गया है पुलिस के सामने कि क्या ये वही गिरोह है जो सक्रिय हो गया है, जिसने लोगों की बीपी बढ़ा दी है, व्यापारियों की बीपी बढ़ी हुई है, क्योंकि कब उनके यहाँ धावा बोल दे अपराधी कुछ कहा नहीं जा सकता। और दोनों खास बात, आज जो 2 घटना हुई है पटना और बेगूसराय में, खास बात यह है कि दोनों ही जो घटना हुई, दुकान खुलते ही, शटर खुलते ही अपराधी घुसे। पहले इन्होंने कहा कि मुझे अंगूठी चाहिए, फिर अंगूठी बड़े होने की बात कही, बड़ा चाहिए, और उसके बाद पिस्टल निकालकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। तो पुलिस प्रशासन को एक बार फिर से चुनौती दी है अपराधियों ने। और जिस तरीके से घटनाएं हुई है दोनों जिले में, ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग कोई नए खिलाड़ी हों, पुराने खिलाड़ी लग रहे हैं। इसीलिए शक जा रहा है कि क्या सुबोध सिंह गैंग फिर से एक्टिव हो गया है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।